ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए, जिनका विषय व्याकरण है, उनके लिए प्रौढ़ मनोरमा नामक पुस्तक पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रौढ़ मनोरमा के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण में हलन्त्यम इस सूत्र का सूत्र पर व्याख्यान चल रहा है। इसमें हलन्त्यम इस विग्रह में सप्तमी सौंडे में सप्तमी जोग विभाग की कल्पना में गौरव है, अतः हलः अंत्यम षष्ठी समास माना जाता है। यद्यपि अनिर्धारित संबंध विशेष वाली षष्ठी स्थानीय जोगा समझना चाहिए। इस अर्थ वाले षष्ठी स्थानीय जोगा परिभाषा सूत्र की उपस्थिति होने पर हल के स्थान में ऐसा अनिष्ट अर्थ प्रसक्त होता है। तथापि उदुपधाया गोह इस सूत्र में जैसे इस परिभाषा की उपस्थिति नहीं होती है, वैसे ही प्रस्तुत स्थल में भी नहीं होती है। यदि प्रवृत्ति के लिए दुराग्रह करते हैं तो गुणानां च परार्थत्वात् असंबंधः समत्वात् स्यात्। इस न्यायानुसार संज्ञा शास्त्र एवं परिभाषा शास्त्र दोनों की समानता के कारण परस्पर गुण प्रधान नहीं होता है। ये दोनों ही विधि के उपकारक होते हैं, उसी के प्रति विशेषण गौण बनते हैं। अतः षष्ठी समास मान लेने पर भी कोई अनुपपत्ति नहीं है। जो हलि तेक देशस्यैव तंत्रावृत्तिक शेषान्य तमस्तु हस्य ल इति च व्याख्यास्यते सामीप्यम षष्ठ्यर्थः। यद्वा मास्तु तंत्रादि अस्तु समाहार द्वंद्वो हल च ल चेति लकारस्य संयोगान्त लोप इति चेत मैवम आद्ये समासस्य क्लिष्टत्वात् नहि ब्राह्मण कंबल इत्यादौ च ब्राह्मण समीपवर्त्य अन्यदीयः कंबलः प्रतीयते न वा चित्रगु शब्दात् चित्रगवीनां समीपवर्ती वृक्षादि प्रतीयते। अतएव अनंतरादिषु न समासो अनभिधानादिति स्पष्टम आकरे। किं बहुना ब्राह्मणस्य कंबलः चित्रागावो अस्य व्यस्तप्रयोगोऽपि तत्रानिष्टः। द्वितीयेऽपि संयोगान्त लोपो दुर्लभः जनः प्रतिषेधारंभा तत्प्रत्याख्यान पक्षेऽपि झलो झल इत्यतो झलग्रहणम् अपकृत संयोगान्तस्य झलो लोप विधानाच्च किंच पदार्थबोधं विना वाक्यार्थबोधा संभवेन हल प्रत्याहार सिद्धे प्रागे तत्सूत्रार्थबोधे प्रसक्ते तदुद्धारार्थोऽयं यत्नः। अस्यां चावस्थायां हल शब्दार्था प्रसिद्धो द्वन्द्वेव दुर्लभः सह विवक्षायाम् असंभवात् तस्मात् यथोक्तमेव न्याज्यम्। अब इसकी व्याख्या करते हुए कहना है, परम मूले सिद्धांत कौमुद्यां हलन्त्यम इति संपूर्ण सूत्रस्यैवावृत्तिः कृता। साम्प्रतं तदपेक्षया एकस्य हल इत्यंशस्यैवावृत्त्या अभिसिद्धिः अस्त्वित्याशयेन मूले
मूलेक शेषान्यतरेणोच्चारणं बोधोस्त्वावृत्त्या बोध इत्येवानुभव सिद्धं तथापि व्यवस्थितेवान्यतम सत्ता अनेन बोध्यत इति न कोपि न दोषः। एक शेषश्च प्रत्याख्यातो सह विवक्षायामपि शास्त्रमात्र प्रक्रियोपयोगीत्याशयेन पृथक् उक्तः सामीप्यं षष्ठ्यर्थेति षष्ठी स्थाने इत्यस्य गुणानां च परार्थत्वादिति न्यायेना प्रवृत्तिः न च इको गुणवृद्धि इति सूत्रे तच्छेक शब्देन परिभाषयोरपि गुणगुणी भाव इति वाच्यम्। सार्वधातुक आर्धातुकयोः अलो अन्तस्येको गुणवृद्धि इति सूत्रत्रयस्य लक्ष्य संस्कारक महावाक्ये विशेष्य विशेषण भावमादायैव तच्छेक व्यवहारो न गुणगुणी भावेन परस्परापेक्षत्वेन व्यतिकयटेन स्पष्टम उक्ते। एतन्मूलकतैव तत्पक्षासंभवस्य तेनोक्तेश्चेति भावः परम मूले सिद्धांत कौमुद्याम हलन्त्यम इति संपूर्ण सूत्रस्य आवृत्ति कृता साम्प्रतं तदपेक्षया एकस्य हल इति अंशस्यैव वा वृत्त्या अभीष्ट सिद्धिः अस्तु इत्याशयेन मूले संकते स्यादित्येतद् इत्यादिना चेदित्येनान्वयः तन्त्रावृत्तीति सकृत उच्चारितस्य शब्दस्य अनेकार्थपरत्वे तन्त्रत्वव्यवहारः। तन्त्रं द्विधा शब्दतन्त्रम् अर्थतन्त्रं च शब्दस्य पर्यायवृत्तिसहत्वे शब्दतन्त्रं पर्यायपरिवृत्तिसहत्वे अर्थतन्त्रम् अक्षान् पश्येत्यादौ शब्दतन्त्रं घटान् पश्येत्यादौ अर्थतन्त्रम् श्रोतॄणाम् अनेकार्थ विषयकं ज्ञानं जायताम् इति क्षया वक्त्रा एकोच्चारणं तन्त्रं तत्र घटाः इत्यादि स्थले कथंचित् आवृत्तिमन्तरा बोधुरेक शब्दानुसन्धाने विरुद्धानेकार्थबोधः संभवति परन्तु सुखिते दुःखिते चेतसि दवदहन दीधितिराशिस्तुहिन दीधितः इत्यादो सुखिते चेतसि दवदहन दीधितिराशि वनाग्नि समूहः तुहिन दीधितः चंद्रकिरणः दुःखिते चेतश्च तुहिन दीधितः चंद्रकिरणः दवदहन दीधितिराशि इत्युद्देश्यक भेदेन विरुद्धार्थतया उभयोः पदयोरावृत्ते भाविष्ठार्थबोधः बोधुर्भवति। एवमेव हलन्त्यम इत्यत्रापि हल पदार्थस्य प्रसिद्धार्थतया ह समीपो ल इत हल रूपान्त्यञ्च इति उभयोरर्थयोर्विरुद्धतया बोधो केवलावृत्त्यैव बोध संभवेन मूले ऐच्छिक विकल्प बोधक अन्यतम शब्दस्य प्रयोगो असंगत इत्याशयेन संकते यद्यपि ईदृशे विरुद्धार्थयोर्जुगपद बोधाजनके व्यवस्थिते वेति नियते वेत्यर्थः एवेन ऐच्छिक्याः व्यवस्थायाः निवृत्तिः अयं भावः मूले वक्तृबोधि एतान्यतराभिप्रायेण त्रयाणाम् ऐच्छिक वैकल्पिकत्वं निर्दिष्टम् एवञ्च वक्तुः तन्त्रैनैकशेषेण बोच्चारणं भवतु किन्तु बोद्धस्तु आवृत्तिरेव स्वीकार्या। अतएव
परम मूलेपि हलन्त्यम इत्यस्यैवावृत्ति विहिता नो दोषीति भक्ति संबंध अभिप्रायेन तंत्रावृत्तिक शेषानां योजने अनुभव विरोध रूपो दोषो नास्तीति भावः पृथग अनुक्ति रूपो दोषो नेतिवार्थः ननु भाष्यादौ एक शेषस्य प्रत्याख्यानाद अन्यतम शब्दस्य प्रयोगो असंगत इत्यत आह एक शेषस्येति। अत्र यद्यपि तथापि इति शब्दो योज्यो एवंच यद्यपि भाष्यकृता लौकिकादि प्रयोग साधनत्वेन एक शेषः निराकृतस्तथापि शास्त्र मात्र घटक शब्द साधनोपयोगी स एक शेषः इति भाष्यकारस्याशयं मत्वा मूले दीक्षिते तंत्राद्यपेक्षया एक शेषः पृथक उक्तीति भावः। ननु हस्य ल इत्यत्र सामीप्यं षष्ठ्यर्थ इति अनुपन्नं षष्ठी स्थाने जोगा इत्यस्यात्रापि प्रवृत्ति संभवाद अतः षष्ठी स्थाने इति संज्ञा विधायक सूत्रे परिभाषात्वाद अस्य प्रवृत्तिर्न भवति उभयोः समत्वात् गुणप्रधान भावस्य अनुचितत्वाद इत्यर्थः। गुणानां चेति न्यायस्य व्यभिचारमाशंक्य निराकर्तुम् उपक्रमते नो चेति तच्छेक शब्देन तस्य शेषः सशेषो जस्येति तंत्रेण षष्ठी तत्पुरुष बहुब्रीभ्यां द्रव्य तच्छेक शब्देन तस्य शेषः सशेषो जस्येति तंत्रेण षष्ठी तत्पुरुष बहुब्रीभ्यां द्रव्यर्थकेनेत्यर्थः। परिभाषयोः अलो अन्त्यस्य इको गुण वृद्धि इति परिभाषयोरित्यर्थः। महावाक्ये इति सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इत्यस्मिन् विधि सूत्रे इको गुण वृद्धिति परिभाषोपस्थाप्यार्थस्य इकः इत्यस्य अलोऽन्त्यस्य इति परिभाषोपस्थाप्यार्थस्य अन्त्यस्यालः इत्यस्य च विशिष्य विशेषण भावेन सार्वधातुक अर्धधातुका व्यवहित पूर्वस्यांगावयवस्य अन्त्य अल भिन्नेकः इग्भिन्न अन्त्यालो वा गुणः इति महावाक्यार्थे विशिष्य विशेषण भावं परिच्छेद्य परिच्छेदक भावमादायैव परिभाषयोः तच्छेकत्व व्यवहार इति भावः। गुणगुणी भावेन अंगांगी भावेन परस्परापेक्षत्वेन परस्पर निमित्ति निमित्तक भावेन मिथः साकांक्षित्वेन इत्यर्थः नेति भावः। एतन मूलकतैव उक्त न्याय मूलकतैव इत्यर्थः। तत्पक्षासंभवस्य परिभाषयोरेव तच्छेखत्वमिति पक्षासंभवस्य तेन कैयटेन मूले आद्ये हस्य ल इत्यत्र सामीप्यस्य षष्ठ्यर्थत्वाभ्युपगमे इत्यर्थः। अंतरा विना तस्य सामीप्यादिः तत्प्रयोगे साम्यप्यादि प्रयोगे असामर्थ्यादिति। हस्य ल च परस्पर अन्वयाभावेन सामर्थ्याभावाद इत्यर्थः। समासे स्वीक्रियमाणे सतीति शेषः तत्र हस्य ल इति षष्ठी समासे इत्यर्थः। तदेतत् पूर्वोक्तमेव क्लिष्टत्वम् आह मूले इति भावः। मूले नहि प्रतीयते इति योजना ब्राह्मणस्य कम्बलः ब्राह्मण कम्बल इत्यादो ब्राह्मण स्वामी कम्बल इत्येवार्थ प्रतीयते न तु ब्राह्मण समीपवर्ती अन्य स्वामिकः कम्बलः इति। चित्रगवीनामिति चित्राश्चतागावः चित्रगवीनामिति चित्राश्चतागावः चित्रगव्यस्तासां चित्रगवीनाम् इति
अत्र शब्दरत्नकार मते कुमति च इति सूत्रेण त्वं नवीनानां मते एकाजुत्तरपदेन इत्यनेन त्वम् एवं च णत्व विशिष्ट प्रयोगे एव समीचीनम् इति बोध्यम्। अत्र केचित् स्वरूपाणाम् एष शेख विभक्तो इति सूत्रे भाष्ये कृतद्वन्द्वानाम् एष्यस् इति पक्षे ऋक् च ऋचौ इत्यत्र असारूप्यादेशेखो न प्राप्नोति इति भाष्योक्तेः ऋचौ इत्यत्र ऋक् पूर्वधूपथामानपक्षे इति ओ प्रत्ययस्य समासावयवत्वे पूर्वोत्तरपदयोः स्वरूपत्वसत्त्वेनासंगत्यापत्या समासान्तानाम् उत्तरपदावयवत्वं ध्वनितं तथा च एकस्या अंतरत्वेनापरस्य हलन्त्वेन असारूप्यात् इति भाष्योक्ति संगच्छते। अतएव अकारान्तोत्तरपदे द्विगुः स्त्रियाम् इष्टः इति वार्तिकात् द्विधुरी इत्यादौ स्त्रीत्वात् निप्सिद्धिः। अतएव समासान्तानाम् उत्तरपदावयवत्वम् इत्यपि भाष्यकारस्य मतम् इति स्वरूप सूत्रे कैयटित प्राचीनाः। नवीनास्तु समासान्ताः समासावयवा एव उक्तभाष्यस्य कृतद्वन्द्वानां विभक्तो परत एकशेष पक्षे प्रवृत्तत्वेन विभक्त्यव्यवहितपूर्वत्वविशिष्टस्य ऋचः इत्यदन्तस्य सारूप्याभावेन समासावयवत्वपक्षेऽपि विरोधाभावः द्विपुरी द्विधुरी इत्यादि तु अर्धनावम् अर्धखारम् इतिवत् लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्य इति भाष्योक्त्या लिङ्गविधायकशास्त्राणां प्रत्याख्यानरीत्या सिद्धम्। अतएव बहुकुमारीकः इत्यादौ गोस्त्रियोः इति ह्रस्ववारणाय समासान्ताः इत्यत्र समासपदस्य लक्षणया अलौकिकविग्रह वाक्यपरत्वम् आश्रित्यान्तरङ्गत्वात् कबं विधाय ह्रस्वाभावसाधनपरं भाष्यं संगच्छते। उत्तरपदावयवे तु यदागमन्यायेन कविशिष्टस्य स्त्रीप्रत्यन्ततया ङिपो निर्दिश्यमानत्वेन ह्रस्वत्वापत्या भाष्या संगतिः स्यात्। अतएव अन्त इति सूत्रे समासस्य उत्तरपदस्य बान्तोदात्तत्वमिति शङ्कायाम् आद्ये इदं प्रथमकाः इत्यत्र कपो अन्तोदात्तत्वापत्तिः द्वितीये अनृचः इत्यत्र अन्तोदात्तत्वासिद्धिरिति भाष्या संगतिः। उत्तरपदावयवत्वे तु उभयसिद्ध्या तदसंगति स्पष्टेव एतेन उपसर्गम् इत्यादौ उत्तरपदावयवत्वेऽपि अवयवावयवः समुदायावयव इति न्यायेन अंसिद्धिरित्यपास्तम्। उक्तभाष्यविरोधेन मूलस्यैवाभावात् ननुएवमपि कुमति च इत्यस्याः सिद्धतया एकाजुत्तरपदेणः इति णत्वं न्याज्यम् इति चेन्न असिद्धत्वस्य कार्यार्थतया फले विशेषाभावेन तत्प्रवृत्तेः प्रतिपद्विधित्वेन शीघ्रोपस्थितिकतया कुमति च इत्यस्यैव प्रवृत्तेश्च न चान्तर्वर्तिन् विभक्त्याः गोशब्दस्य पदतया पदव्यवायेऽपि णत्व निषेधः। उत्तरपदत्वे इति प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधस्तु न अपदादिविधाविति प्रजुदासेन पदान्तविधावेव तत्प्रवृत्तिरिति वाच्यम् अतद्धितेति वक्तव्यम् इति वार्तिकैकवाक्यतया णत्वाश्रयातिरिक्तो जस्तद्धित भिन्नो अर्थवान् तत्परकं जत्पदम् तादृशपदव्यवधाने एव निषेधप्रवृत्तेः णत्वाश्रयातिरित्युक्त्या रम्यवीणा इत्यत्र तद्धित भिन्ने इत्युक्त्वा आर्द्रगोमयेन इत्यत्र च णत्वसिद्धिः। नो इत्यस्य
णत्वाश्रयत्वात् मयि इत्यस्य तद्धितत्वाच्च चतुर्वहवंगेन इत्यत्र बहुचः पदत्वाभावेन णत्वाश्रयातिरिक्तस्तद्धित भिन्नो जो अंगस्तत्परकत्वेपि न दोषः। जत्तु निष्कृतं दुष्पीतम् इत्यादौ सत्वस्या सिद्धतया णत्वा प्राप्तया प्रकरणे प्रकरणान्तरम् असिद्धम् इति भाष्योक्तरीत्या परत्वात् कुमति च इत्यस्य प्रवृत्तिरिति तन्न भोश्छिन्धि भगोश्छिन्धि हरिवंश्छिन्धि इत्यादो नश्छव्य प्रशान इत्यस्य मतिवशो रुः इति अपेक्षया परत्वात् तेनैव ऋत्वे अत्रानुनासिकः इत्यस्याधिकारपक्षे तदुत्तर नश्छव्य प्रशान इति सूत्र विहित ऋत्वसत्त्वे नानुनासिकाद्यापत्या कैयटेनैव तत्पक्षस्य उपसर्गाद् समासे इति सूत्रे दूषितत्वात्। निष्पीतम् इत्यादौ विसर्गस्यैव सत्त्वसिद्धया फलाभावेन तत्पक्षस्यैकदेशयुक्तत्वाच्चेति दिगित्याहुः। एकशेषेति त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम् इति सूत्रस्थेत्यर्थः ननु आन्तर्जस्य षष्ठ्यर्थत्वाभावे अस्तेर्भूः इति सूत्रे षष्ठीमात्रस्योच्चारणे अस्तेरन्तरे समीपे वेति सन्देह प्रतिपादिकं भाष्यसंगतं स्याद् अतः मूले अतः अस्ति इत्यादि तन्निरूपेति अध्याहृतान्तरादि पदार्थ निरूपितेत्यर्थः तन्निरूपेति अध्याहृतस्थान पदार्थ निरूपितेत्यर्थः एवञ्चाध्याहारेणैव भाष्ययोजना कार्येति भावः ननु अनन्तर्जादे षष्ठ्यर्थत्वाभावात् तथास्तु स्थानं तु षष्ठ्यर्थ एवेति सिद्धम्। षष्ठी स्थाने जोगेति सूत्रात् अतः सः किमर्थ इति चेत् न तृतीयान्तेन स्थानेन जोगो यस्याः सा सप्तम्यन्तेन स्थाने जोगो यस्याः सा वात्येन व्यधिकरण बहुब्रीहि प्रदर्शक भाष्यात् तस्यापि षष्ठ्यर्थत्वाभावस्य लाभात् अन्यथा स्थानं योगः संबंधो यस्या इत्येवं वक्तुं न्याज्यम्। आवश्यक निपातनात् साधुत्वं तु भयथापि वक्तव्यमेव। एवञ्च स्थान निरूपितो यः संबंधो निवर्तक भाव रूपः स एव षष्ठ्यर्थः। स्थाने जोगेत्यस्य स्थान निमित्त संबंध इत्यर्थं वदता कैयटेनापि स्थान रूपः संबंधो न षष्ठ्यर्थी ध्वनितमेव। एत्वघटितं सूत्रं पठता पाणिनिनापि सूचितम् इति बोध्यम् अभिप्रायकम् इति न तु सामीप्यादि षष्ठ्यर्थत्वाबोधकम् इति भावः। यद्यपि एकशतं षष्ठ्यर्थसम्बन्धास्तथापि निर्णयाय षष्ठीस्थाने सूत्रम् इति अतएव सामीप्यस्य षष्ठ्यर्थत्वाभावाद् एवेत्यर्थः अस्त्वर्थवदिति अयं भावः सूत्रघटकास्ति अयं भावः सूत्रघटकास्ति पद प्रतिपाद्यः वर्तमानकालावच्छिन्नरूपास्त्यर्थो यथा प्रकृत्यर्थ विशेषणं तथैव अनन्तर्जमपि प्रकृत्यर्थस्य गोपदार्थस्य विशेषणं न तु षष्ठ्यर्थः अस्त्यर्थः वर्तमानसत्ता गोमान् असीदित्यादौ तु तथा व्यवहार विषय आसीत् इत्यर्थो बोध्यः। अत्र सूत्रघटकम् अस्ति पदं प्रकृति विशेषणं विभक्ति प्रतिरूपकं विद्यमानवाचकम् अव्ययं प्रकृत्यर्थे विशेषणत्वादेव अनन्तरा इत्युक्तम्। अन्यथा अनन्तरम् इत्येव वदेदिति भावः। तस्य अनन्तर्जस्य सामर्थ्यादिति सापेक्षम् असमर्थवदिति न्याज्यात् इत्यर्थः। तत्र गावो अस्य सत्यनन्तरा इत्यर्थः वृत्त्यभावः मतुप रूप तद्धित वृत्त्यभाव इत्यर्थः षष्ठ्यर्थत्वे अनन्तर्जस्य षष्ठी विभक्ति प्रतिपाद्यार्थत्वे तृतीयर्थः उपसंहरणाः। तस्मादिति
उक्त हेतुरित्यर्थः यत्र गुरुपुत्रो देवदत्तस्य किंचिदित्यत्र षष्ठ्यन्त मात्रेति अत्र मात्र शब्देन प्रकृति समीपादि मात्र व्यावृत्तिः अनंतर्जादिति अनंतर्जादि निरूपित संबंधस्य प्रतीतिरित्यर्थः तत्र तादृशस्थले एवेति एवं अकारेण तस्य षष्ठ्यर्थ निवृत्तिर्बोध्या तत्र तदस्या अस्ति अस्मिन्निति मतु विधायक सूत्रे अस्ति ग्रहणाभावेति यथा बहुब्रूयो अस्त्यादि पद प्रयोगाभावेपि शब्द शक्ति स्वाअंभाव्यात् वर्तमान सत्तांतर भाव संभव तथैव मतुबन्तादपि प्रतीतिर्भविष्यतीति अस्ति ग्रहणस्य दृष्ट फलाभावः किंच नहि पदार्थः सत्तांग व्यभिचरतीति सिद्धांतात् गोपदेव सत्तायामपि प्रतीतिरस्ति ग्रहणस्य फलं नास्तीति भावः तस्य अस्ति ग्रहणस्य अन्यफलत्वेपि सूत्रकारस्य ज्ञानकल्पनापेक्षया तस्या अन्यफलकत्वं कल्पनम् एवोचितम् एवञ्च शक्ति स्वभावात् अस्त्यर्थे मतुपो विधानात् घटो घटः इति वत् सत्ता विशिष्ट कर्तृवाचकात् अस्तव्यपायात् समानार्थकत्वेन अस्तिति तिङन्त प्रतिरूपकाव्ययेन समानाधिकरण्याभावोऽपि मतुप तेन अस्तिमान इत्यत्र सत्ताकर्तृत्वेन धनवान इत्यर्थे मतुप सिद्ध्यर्थम अस्ति ग्रहणम् इति भावः सूत्रानुपात्तेरिति तथात्वेन अनुपात्तस्यापि अस्त्यर्थस्यान्तर्भावेन शक्ति स्वभावात् मत्वर्थीयः प्रत्ययो बहुव्रीहिश्च भवति तेन प्रकारेण तथा भूतस्य सूत्रानुपात्तस्यान्तर्जाद्यर्थस्यान्तर्भावेन बहुव्रीहि मत्वर्थीयो न भवतः इति वैपरीत्ये दृष्टान्तः इति बोध्यम्। अब मनोरमाकार कहते हैं कि यह हो हलंत्यम इस सूत्र के एक देश अवयव हल इसका ही तंत्र आवृत्ति अथवा एक शेष में से कोई एक मान लिया जाए या तंत्र मान लिया जाए या आवृत्ति या एक शेष और ह का लो यह व्याख्या कर दी जाएगी। षष्ठी का अर्थ है सामीप्य, षष्ठी का अर्थ सामीप्य है। ह का समीपवर्ती अंत्य लो इत होता है। इस प्रकार इत पदार्थ ज्ञान संभव हो जाता है। इस पर शब्दरत्नकार कहते हैं तंत्र आवृत्ति और एक शेष में कोई भी एक हो, तंत्र आवृत्ति और एक शेष में कोई भी एक हो, यद्यपि ऐसे विरुद्ध अनेकार्थों का एक काल में बोध कराने वाले विषय में उच्चारणकर्ता का तंत्र अथवा एक शेष इनमें से किसी भी एक से उच्चारण होता है, परंतु बोधकर्ता को तो आवृत्ति द्वारा ही बोध होता है, यही अनुभव सिद्ध है। तथापि इन तीनों में से किसी भी एक की सत्ता निश्चित ही है, नियत ही है, यह इस कथन से बोधित होता है, अतः दोष नहीं है। परंतु इन तीनों में तंत्र और एक शेष में दो केवल वक्ता के लिए है और आवृत्ति तथा एक शेष ये भी वक्ता के लिए हो सकते हैं, परंतु श्रोता बोधकर्ता के लिए केवल आवृत्ति ही होती है, जिससे वह अनेक अर्थ समझ सकता है। अतः इन तीनों को केवल वक्ता अथवा केवल श्रोता के अनुसार ही मानना चाहिए। इस प्रकार वक्ता पाणिनि ने तंत्र से अथवा एक शेष से हलंत्यम का उच्चारण किया है और हम लोगों को तो आवृत्ति के द्वारा ही ज्ञान करना होगा।
और भाष्यकार ने यद्यपि असह विवक्षा में भी एक शेष का प्रत्याख्यान करा दिया है, तथापि केवल शास्त्रीय प्रक्रिया का उपयोगी है, इस आशय से मनोरमा में अलग कहा है। भाष्यकार का आशय यह है कि सह विवक्षा में सजातीय अर्थ वाले अनेक शब्दों का प्रयोग न होने से उनका द्वंद्व नहीं होता है, इसीलिए तंत्र द्वारा एक ही शब्द से अनेक अर्थों का बोध होने पर इसी कार्य के लिए एक शास्त्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार लौकिक शब्दों के साधक रूप में एक शेष की आवश्यकता न मानते हुए भाष्यकार ने प्रत्याख्यान किया है, किंतु केवल शास्त्रीय शब्दों के साधन के लिए एक शेष की उपयोगिता है, यह मानकर मनोरमा में एक शेष को भी अलग से लिखा गया है। अब यहाँ शब्द रत्नकार कहते हैं कि हस्य लह यह षष्ठी का अर्थ सामीप्य है। गुण, संज्ञा एवं परिभाषा शास्त्र पदार्थ विधि के उपकारक होते हैं। इस न्याय के कारण यहाँ षष्ठी रहने पर भी षष्ठी स्थाने जोगा की प्रवृत्ति नहीं होती है, अतः हल के स्थान पर यह अनिष्ट अर्थ नहीं होता है। अब इसको पूर्व पक्षी इकोर गुण वृद्धि, इस सूत्र में तत्क्षेक शब्द से अलो अंत्य और इको गुण वृद्धि इन दो परिभाषा शास्त्रों का भी परस्पर गुण गुणी भाव, अंगांगी भाव, शेष अशेषी भाव कहा गया है। अतः यहाँ हलंत्यम इस संज्ञा सूत्र में भी षष्ठी स्थाने जोगा इस परिभाषा